हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। चलिए इस वीडियो में हम समझेंगे कक्षा 7वीं और 8वीं की वर्कशीट नंबर G20 जो कि 29 जुलाई 2021 की वर्कशीट है। यहाँ पे आप अपना नाम लिखेंगे और यहाँ आप अपने टीचर का नाम लिखेंगे। और जो टॉपिक आज हम पढ़ने जा रहे हैं वो है जल संरक्षण। हमारी पृथ्वी पर पीने योग्य पानी सीमित मात्रा में है, यानी ऐसा पानी जिसको हम यूज़ कर सकते हैं वो कम मात्रा में ही उपलब्ध है। हमें पानी को साफ रखना चाहिए और इसे बर्बाद नहीं करना चाहिए। जब हम किसी चीज़ को बचाने का प्रयास करते हैं तो उसे संरक्षण कहते हैं, यानी कोई भी चीज़ जिसको हम वेस्ट नहीं करते हैं और उसको बचाने की पूरी कोशिश करते हैं उसको हम कहते हैं संरक्षण। यानी ये जो काम हम कर रहे हैं उसको हम कहेंगे संरक्षण। हमें जल संरक्षण की आवश्यकता क्यों है। अब क्वेश्चन ये आता है कि जब हमारे पृथ्वी पे हर जगह पानी पानी है, नदियों में, तालाबों में, समुद्र में, तो फिर हमें जल के संरक्षण की ज़रूरत ही क्यों पड़ती है। तो उसका आंसर है कि पृथ्वी पर 1% से भी कम पानी पीने योग्य है। यानी जितना भी पानी हमारे अर्थ पे है, पृथ्वी पर है, उसका सिर्फ और सिर्फ 1% पानी है जो हम पी सकते हैं। बाकी 99% पानी ऐसा है जिसको हम यूज़ नहीं कर पाते हैं। पीने योग्य मतलब इसमें पीना, खाना बनाना, नहाना धोना सब आ जाएगा। फिर है शेष पानी या तो खारा है या हिम नदों के रूप में जमा है। यानी या तो खारा पानी है जैसे समुद्र वगैरह में होता है, या फिर कहीं कहीं पे बर्फ़ के रूप में पानी जमा हुआ है जैसे कि समुद्रों के ऊपर होता है, या फिर दक्षिणी ध्रुव में और उत्तरी ध्रुव में बहुत सारी बर्फ़ है ना, तो वहाँ पे हिम के रूप में यानी बर्फ़ के रूप में बहुत सारा पानी जमा हुआ है और उसको भी हम यूज़ नहीं कर सकते हैं। जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि हम कितना पानी इस्तेमाल करते हैं। अब जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ेगी तो पानी की जो ज़रूरतें हैं वो भी ज़्यादा बढ़ती जाएंगी, डिमांड ज़्यादा आएगी, तो फिर यहाँ पे प्रॉब्लम्स होना शुरू हो जाएंगी। तो इससे बेहतर है कि हम पानी को संरक्षित करें, सुरक्षित रखें और उसको वेस्ट ना करें। देखो यहाँ पे दिखा रखा है 1% है पीने योग्य पानी, फ्रेश वाटर मतलब ऐसा पानी जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं। 2% यहाँ पे फ्रोज़न यानी कि हिम नदों के रूप में, बर्फ़ के रूप में 2% पानी जमा हो रखा है। और 97% पानी ऐसा है जो कि सॉल्टी वाटर है, यानी कि यहाँ पे कैसा पानी है, वो खारा पानी है, नमकीन पानी है और इसको हम यूज़ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमें बता रखा है कुछ तरीके पानी संरक्षण के, कुछ उपाय। अगर हमें पानी को बचाना है और उसको संरक्षित रखना है तो हम क्या क्या कर सकते हैं। पहला, ब्रश करते समय नल को बंद कर दें। यानी कि जब हम ब्रश कर रहे हैं तो नल को खुला छोड़ देंगे तो बहुत सारा पानी वेस्ट हो जाएगा, तो बेहतर है कि हम नल को बंद करें और फिर ब्रश करें। दूसरा है वर्षा जल को बचाने के लिए वर्षा जल संचयन करना चाहिए, यानी वर्षा जल को भी हम बचाने की कोशिश कर सकते हैं। कैसे, अब देखो हमारे छतों पे हम पानी स्टोर कर सकते हैं। इस पाइप के थ्रू हम ज़मीन के अंदर या तो एक टैंक में हम पानी को स्टोर कर सकते हैं और जब भी हमें ज़रूरत पड़े तो इस पानी का हम यूज़ कर सकते हैं, या फिर हम ज़मीन के अंदर भी इस पानी को डाल सकते हैं और नलकों के थ्रू या मशीनों के थ्रू जैसे ट्यूबवेल्स वगैरह होते हैं तो इनके थ्रू भी ये पानी बार बार इस्तेमाल किया जा सकता है हमारे द्वारा। ठीक है, इसके अलावा नहाने के लिए बाल्टी और मग का इस्तेमाल करना। ऐसे शावर का यूज़ ना करके हम क्या कर सकते हैं, बाल्टी और मग का अगर इस्तेमाल करेंगे तो पानी कम वेस्ट होगा, मतलब पानी यहाँ पे वेस्ट नहीं होगा, पानी की बचत होगी। इसके अलावा है उपयोग जब ना हो रहा हो तो नल को बंद कर दें, यानी कोई भी नल अगर चल रहा है और जब पानी का यूज़ नहीं है तो इसको बंद कर दें। इसके अलावा एक लीक जासूस बने, सभी नल और पाइप में लीक की जांच करें, यानी जहाँ पे भी लीकेज है उसकी पता करें और जैसे ही पता चलता है कि यहाँ पे लीकेज है तो तुरंत उसकी मरम्मत करवा दें, उसको ठीक करवा दें जिससे कि पानी वेस्ट ना हो। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमें दे रखा है कुछ क्वेश्चंस जो कि है स्वयं को जांचिए। अपने घर में होने वाली उन गतिविधियों की सूची बनाइए जिसमें पानी इस्तेमाल होता है, जैसे कि नहाने में, कपड़ा धोने में, पानी पीने में, खाना बनाने में, घर की साफ़ सफाई करने में, इन सब में पानी इस्तेमाल होता है। तो आप यहाँ ये सब इस एक्टिविटी में मतलब यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं और उस गतिविधि में उपयोग होने वाले पानी का अंदाज़ा भी लगाइए।
और इसमें आप अपने बड़ों की सहायता भी ले सकते हैं। तो आप ऑब्ज़र्व करेंगे आज पूरे दिन कि सुबह से लेकर शाम तक आपके घर में नहाने में कितना पानी इस्तेमाल हुआ, कपड़े धोने में कितना इस्तेमाल हुआ, खाना बनाने में कितना इस्तेमाल हुआ, पीने में कितना इस्तेमाल हुआ, और फिर जितना भी पानी लगभग यूज़ हुआ है आप सबको उसमें लिख देंगे। यानी जो आपने लिस्ट बनाई थी उसके सामने आप लिख देंगे कि 20 लीटर्स है, 15 लीटर है या 20 लीटर है, जितना भी यूज़ हो रहा है आप वहाँ पे लिख देंगे। ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन है, जल संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए एक स्लोगन लिखिए। यानी जल को आपको बचाना है तो उसके संरक्षण के लिए आप कोई भी स्लोगन लिख सकते हैं। जैसे कि आप क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, जैसे कि सेव वाटर सेव लाइफ, इंग्लिश या हिंदी किसी में भी आप लिख सकते हैं। जल ही जीवन है, ऐसा कुछ लिख सकते हैं। ठीक है, जल ही जीवन है। ठीक है, या अगर आपको इससे कोई बेहतर समझ में आता है तो आप वो भी लिख सकते हैं। और अगर आप में कुछ ऐसे बच्चे हैं जो क्रिएटिव माइंड के हैं तो आप खुद सोच कर, कहीं से इधर उधर से कॉपी ना करके खुद सोच कर लिखेंगे तो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। इसके बाद है, आप जल संरक्षण के लिए कौन कौन सी अच्छी आदतें अपनाएंगे। तो आप इनमें से कोई सी भी जो यहाँ पे हैबिट्स बता रखी हैं, अगर आप ये हैबिट्स को अपनाते हैं तो ये सारी हैबिट्स अच्छी ही हैं और आप इस तरीके से पानी को बहुत ज़्यादा सेव कर पाएंगे, उनको संरक्षित और सुरक्षित कर पाएंगे और पानी का वेस्टेज यहाँ पे नहीं होगा। तो आई होप आपको ये वर्कशीट बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। थैंक यू।